मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो एट चैप्टर टेक्स्ट 46। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने का प्लान कर ही रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के द्वारा प्रेमणा निवारिता, ही वॉज स्टॉप्ड बाय युधिष्ठिर महाराज वेरी लविंगली। बड़े प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को रिक्वेस्ट किया और रोक लिया, और भगवान युधिष्ठिर महाराज के प्रेम पूर्वक जो आग्रह है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और रुक जाते हैं, न केवल कुछ दिन के लिए बल्कि कुछ महीने के लिए। और फाइनली युधिष्ठिर महाराज अत्यधिक शोक कर रहे थे, तो उनके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। सो व्यास आद्य ईश्वरे आज्ञाय कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपीतिहास न अबुध्यत सुचार्पिता। King Yudhishthir, who was much aggrieved, could not be convinced despite instructions by Vyas and other great sages and by Lord Krishna himself, the performer of superhuman feats, and despite all historical evidence. युधिष्ठिर महाराज जो कि इतने सुचार पिता, वह सो डिस्ट्रेस्ड, इतने दुखी थे, वो हाँ, प्रबोधिता अबुध्यता, नहीं कन्विंस हो पाए, सोलाइज नहीं कर पाए वेद व्यास जी के इंस्ट्रक्शन भी, अन्य ऋषि मुनि और यहाँ तक भगवान कृष्ण भी, जो अति अद्भुत कर्मणा है, सारे इतिहास के प्रमाण देने के बावजूद भी। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे तात्पर्य से। द पायस किंग युधिष्ठिर was mortified because of the massacre of human beings in the battle of Kurukshetra, especially on his account। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए युधिष्ठिर महाराज सुकृतिवान, पुण्यवान होने के कारण जो है फिर भी शोक कर रहे थे। He was taking upon himself, उनके कारण, ऑन हिज अकाउंट, स्पेशली ऑन हिज अकाउंट, उनके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतने सारे लोग मारे गए। सो तो कल जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, सिम्टम ऑफ अ पायस पर्सन, अ जेंटलमैन, और सज्जन व्यक्ति, साधु। साधु के लक्षण होते हैं, साधु और सेंटली पर्सन। साधु मीन्स अच्छा, अच्छा जिसका व्यवहार होता है, अच्छा आचरण होता है, जिसका अच्छा हृदय होता है, उसको साधु बोलते हैं। और एक वैष्णव जो होता है, ही इज ऑब्वियसली सेंट पर्सन साधु, इवन दो भले ही उसके आचरण कभी कभी नॉन सेंटली क्यों ना लगे।
लग सकते हैं ऐसे बाहरी रूप से, बट एक्चुअली इट इज नॉट नॉन सेंटली, इट इज ऑलवेज सेंटली। बिकॉज साधु जो होता है, जब कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करता है, तब वो वैष्णव कहलाता है। साधु also means ब्राह्मण। ये ब्राह्मण के भी लक्षण होते हैं एक्चुअली। ब्राह्मण जो होता है हम्बल होता है, विनम्र होता है, टॉलरेंट होता है, और सेंस कंट्रोल होता है। एंड ही एक्सेप्ट्स, he can easily accept his faults, एंड इवन इफ इट इज नॉट देयर। ये भी एक ब्राह्मण, ये साधु के लक्षण होते हैं कि अगर उसके कारण कोई मिस्टेक नहीं भी हुआ, उसका कोई दोष नहीं भी है, बट स्टिल वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड दोज हु कैनॉट एक्सेप्ट, दे आर कृपणा, उनको कृपण बोला जाता है। जो अ, धीर और अधीर में भी ये अंतर बताया गया है। जो प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी डिस्टर्ब नहीं होता है, सिचुएशन विच प्रोवोक्स वन बिकम एंग्री, और एजिटेट, माइंड एजिटेट कर जाए, उस सिचुएशन में भी जो उसको भी टॉलरेट कर सके, सच अ पर्सन इज नोन एज धीरा। रूप गोस्वामी भी फिर लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले श्लोक में वर्णन करते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा। विषेत, विषेत मीन्स वन हु कैन टॉलरेट इट, और वन हु कैन, हु डजंट एक्ट अपॉन इट। विषेत धीरा, सच अ पर्सन इज नोन एज धीरा। उसको धीर बोलते हैं। धीर मतलब सोबर पर्सन, और ट्रूली वाइज पर्सन। विजडम है उसके पास, विवेक है, बुद्धिमान है। और ये भी बोल सकते हैं कि मोड ऑफ गुडनेस में है, सतोगुण में है ऐसा व्यक्ति। और इसको साधु, जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति। बट स्पेशली जो वाचो वेगम, वाणी के वेग को कंट्रोल कर सके। वाचो वेगम मनसा, मन के वेग को। वेग मीन्स इम्पल्स। एवरीवन गेट्स द impulsive feeling or something or someone। ये भौतिक संसार में रहते हुए दिस इज क्वाइट नेचुरल, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि वन मे गेट एट टाइम्स सम impulsive feelings for something or somebody, so that is no disqualification if he doesn't act upon it। इसलिए रूप गोस्वामी पहले श्लोक में बोलते हैं वाचो वेगम, अपने वाणी को, वेग को कंट्रोल कर सके। वाणी का वेग क्या है? वाणी का वेग है कुछ न कुछ हमेशा जो भौतिक चर्चा करने की इच्छा होती है। ये जितने भी क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, और जो फ्लरिश हो रहा है, जितना भी मीडिया है, सोशल मीडिया स्पेशली व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? ये सब पांचों बेगम का इलेक्शन है। बिकॉज पीपल कैनॉट कंट्रोल देयर टंग, वाणी। वाच, 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 वाच हो बेगम। वेग, वाच, वाच के वेग को, द फोर्स ऑफ स्पीच, बिकॉज दे कैनॉट कंट्रोल इट। और इसका ही एडवांटेज उठा करके सोशल मीडिया फ्लरिश कर रहा है। इंस्टाग्राम क्यों फ्लरिश कर रहा है ये, और व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। बोलना है आपको, आस में साथ, आस पास में जो लोग हैं उनसे बोलना, और फिर पूरे विश्व में बोलना। बोलने का जो इम्पल्स है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। बट a devotee can easily control it if he utilizes it for talking about Krishna only। कृष्ण के बारे में एक भक्त जब इसको एंगेज करता है तो इसको कंट्रोल कर लेता है। इस प्रकार से वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। मनसः, मन का वेग क्या है? माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग और सो मेनी थिंग। मन हमेशा इतनी सारी चीजों के बारे में सोचता है, और फील करता है, और विल करता है।
तो उसको मनसा वेगम बोलते हैं। इस वे को कंट्रोल किया जा सकता है बाय थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पांचों ये मनसा क्रोध वेगम। क्रोध वेग ये भी बहुत जो है भयानक है। एंगर, हाँ, कई बार एंगर, क्रोध जो होता है इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि क्रोध हमेशा एक्सटर्नली मैनिफेस्ट हो। क्रोध कभी किसी के प्रति, किसी के कारण फ्रस्ट्रेशन आता है या क्रोध होता है, तो हो सकता है वो व्यक्ति सामने वाला उसको बोले नहीं, मे रिमेन साइलेंट, बट स्टिल क्रोध इज देयर, एंगर होता है। कैसे पता चलता है? इज अनेबल टू फॉरगिव सच अ पर्सन। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई माफ नहीं कर पाता है और भूलता नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ एंगर। उसको भी क्रोध बोला जाता है, क्रोध वेगम। ये भी एक वेग है। हाँ, तो इस क्रोध वेग को व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है बाय अप्लाइंग इट फॉर दोज हु आर एनवियस ऑफ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के जो विरोधी गण है, द्वेष, क्रोध, भक्त द्वेषी जन, काम, लस्ट, कृष्ण कर्म अर्पण है। कृष्ण के लिए लाइफ को डेडिकेट करने, कार्य करने में काम को अर्पण किया जा सकता है। मीन्स इट कैन बी डिविटेड एंड इन दिस वे इट कैन बी कंट्रोल्ड। एंड क्रोध, भक्त द्वेषी जन, भक्त द्वेषी लोग जो एंड भक्त और भगवान विष्णु द्वेषी जन। और सबसे बड़े भगवान और वैष्णव दोषी द्वेषी कौन होता है? मायावादी। सो अ डिवोटी can express his extreme anger upon मायावादीज जो होते हैं, वो कृष्ण के द्वेषी होते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, कृष्ण के भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो भक्त उनके प्रति क्रोध दिखाता है। इसलिए ये प्रॉपरली डिटेल हो जाता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ये क्रोध जो होता है इतना भयानक होता है, अगर इसको व्यक्ति डोवटेल नहीं करता या इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, सो देन ही कैन नेवर गेट कृष्ण। ये एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, एन एंग्री पर्सन कैन नेवर गेट कृष्ण। एक जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इट इज सो डेंजरस। क्रोध, एक बार एक लस्टी व्यक्ति अगर कोई है, कामी पुरुष है, काम वासना हुआ, तो वो फिर भी कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। बिकॉज बिकॉज ऑफ लस्ट, when a person falls down into abominable act, but still that is not good because वो उसकी चेतना को दूषित करता है ऑब्वियसली, बट स्टिल उस केस में वो होप रहता है बिकॉज ही फील्स हम्बल, ह्यूमिलिटी, बिकॉज वो जानता है कि आई एम सच अ लस्टी डॉग, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेंसेस, व्हाट काइंड ऑफ डॉग आई एम। इन दिस वे वो हम्बली वैष्णव को अप्रोच कर सकता है और सेवा, मीनियल सर्विस भी कर सकता है, और इस तरह से अपने आप को जो है एडवांसमेंट कर सकता है। बट एन एंग्री पर्सन, he can never get कृष्णा बिकॉज he loses all humility। उसके हृदय में एंगर जब तक रहता है, फ्रस्ट्रेशन, तो वो केवल और केवल सामने वाले का फॉल्ट ही देख पाता है। एंड दिस, ये स्टार्ट होता है अपने पियर वैष्णव के साथ, फ्रेंड, इक्वल वैष्णव के साथ स्टार्ट हो सकता है, एंड देन इट इंक्रीजेस एंड गोज टू सुपीरियर वैष्णव, एंड देन इट अल्टीमेटली इट गोज अप टू द सुप्रीम लॉर्ड ऑल्सो। भगवान तक भी लेके चला जाता है ये एंगर जो होता है, फ्रस्ट्रेशन जो जनरेट होता है, बिकॉज ये सब एक लाइन में ना, उसको फिर ऐसा लगता है कि नो बडी इज केयरिंग फॉर मी, ये एंगर फ्रस्ट्रेशन। इसलिए इसको वैष्णवों को बहुत जरूरी है कि एंगर के ऊपर स्पेशली विशेष रूप से वर्क करना चाहिए। एंड सोल्यूशन यही है एंगर के ऊपर वर्क करने का, दैट वी शुड फॉरगेट एंड फॉरगिव जहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन एंगर आ रहा है, रिमेम्बरिंग ये
याद रखते हुए कि if I do not give up my anger or this frustration, I will lose Krishna definitely for sure. मैं कृष्ण को खो दूंगा अगर मैं नहीं किया। और सेंस कंट्रोल, ये भी एक जगह गोपाल जी लिखते हैं, अ पर्सन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज सेंसेस ही कैन नॉट कॉन्कर द लॉर्ड। इसको दूसरी तरीके से बताया गया है कि अ पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज सेंसेस ही कैन कॉन्कर द लॉर्ड। एक व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को संयमित कर सकता है, केवल वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो इसको दूसरे शब्दों में बोले कि अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। सो ये सेंस कंट्रोल, इसीलिए वैष्णव बनने के लिए ब्राह्मण बनना अनिवार्य है। विदाउट बिकमिंग अ ब्राह्मण वन कैनॉट एक्सपेक्ट वन सेल्फ टू बिकम अ वैष्णव। ब्राह्मण बने बिना व्यक्ति वैष्णव बन ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं। बिकॉज वैष्णव के अंदर ब्राह्मण के सारे गुण होने ही चाहिए। अगर वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति, सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी तो ये है, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। यू मस्ट नो द सुप्रीम लॉर्ड ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति मतलब कृष्ण जानाति, एवं जो वेति तत्वता। तो कृष्ण को जानना तो पड़ेगा ना, तब तो प्रेम करेगा। ऐसा प्रेम जो कि आ, जो जिसको कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है लेकिन उसको जानता नहीं है, तो ऐसा प्रेम क्या है? अंधा प्रेम है। ये कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो कृष्ण को जाने बिना अगर जो कोई प्रेम व्यक्त करता है उसको सहजिया बोलते, दैट इज सहजिया। और कृष्ण के अलावा इस संसार में किसी व्यक्ति को कोई बिना जाने प्रेम करता है तो उसको बोलते हैं लस्ट। और कृष्ण को भी बिना जाने कोई प्रेम करता है उसको बोलते हैं सहजिया। ये दोनों ही डेंजरस है। सो कृष्ण को जानना बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्ण को जानना मतलब भगवत गीता जानना, तत्व जानना। वो इज कृष्णा, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, मेरा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, और कृष्ण कौन है ये जानने का अर्थ क्या है? ये जानना दैट कृष्णा इज एवरीथिंग, टू नो इट। ये केवल ये बोलना नहीं होता है कि वासुदेव सर्वमिति कृष्णा इज एवरीथिंग, बट इन डिटेल, डिटेल में जानना कि कृष्ण सब कुछ है, मीन्स इज कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, यानी मेरा लाइफ भी कंट्रोल करते हैं। हाँ, कई बार लोगों के तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कृष्ण, आप कृष्ण भगवान है, कृष्ण सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन अपना लाइफ और मेरे परिवार वालों की लाइफ मैं कंट्रोल करता हूँ। सो इसका मतलब भी होता है कि कृष्ण को नहीं जानता। इसलिए इस इग्नोरेंस में, अज्ञानता में जो सो कॉल्ड वर्शिप होती है वो वास्तव में पूर्ण नहीं होते, इनकम्प्लीट होती है, इम्परफेक्ट होती है। कृष्ण तत्ववेता के साथ होना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण को जानना ये ब्रह्म ब्राह्मण का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। और फिर उसके बाद उसके पर्सनल कंडक्ट में ये सारे क्वालिटीज मैनिफेस्ट होना चाहिए, क्षमा, दमा, तितिक्षुआ, आर्जवम। ये द्वादश गुण भी बताए गए, 12 गुण है ब्राह्मण के, और कहीं पे 9 गुणों का भी चर्चा किया गया है। तो क्षमा, दमा, क्षमा, दमा, तितिक्षुआ, तितिक्षुआ मीन्स टॉलरेंस, दमा मीन्स कंट्रोल ओवर द सेंसेस, क्षमा मीन्स क्षमाशील, आर्जवम मीन्स सिंप्लिसिटी, सरलता, सहनशीलता, सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। मीन्स कंट्रोल मीन्स इम्पल्स आ सकता है। एक ब्राह्मण जो होता है उसको इम्पल्स आ सकता है, वेग जिसको बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की वेग। बट वो इतना विवेक होता है, उसके पास विजडम होता है, बुद्धि होता है कि वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करता, वो कंट्रोल कर लेता है। तो ये बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिसके बाद हम वैष्णव बनने का प्रयास कर सकते हैं, मतलब वैष्णव की तरफ बढ़ सकते हैं। वैष्णव मतलब he is completely fallen in love with Krishna and there is no question of he is getting distracted। वो कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से प्रेम में पागल है, और उसका संभावना ही नहीं है कि ये सारे जो वेग है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उद्रुपस्थ वेगम, उसको डिस्टर्ब कर सके। ये वैष्णव। बट अगर कोई ब्राह्मण निकल प्लेटफॉर्म भी प्राप्त कर लेता है और वैष्णव बनने के लिए पूरा सिंसियरली सीरियसली प्रयास कर रहा है,
ऐसे व्यक्ति को भी रूप गोस्वामी बोलते हैं कि वाचो वेगम मनसा क्रोध विषय हेत is able to control. So such a person is also qualified to become a spiritual master, initiate disciples all over the world. पूरे सर्वम अपनी माम पृथ्वी से शिष्या, पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकते। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि वो अन्य लोगों को भी फिर गाइड करने के लिए योग्य होता है, कर सकता है। लेकिन अगर खुद में एक ब्राह्मण है, सो व्हाट ही विल गाइड, सेल्फ इज entangled. एनीवे, सो ये Yudhishthira Maharaj was mortified because of the mass massacre of human beings in the battlefield of Kurukshetra, especially on his account. Duryodhan had been there on the throne and he was doing well in his administration. And in one sense, there was no need of fighting. युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि दुर्योधन, भले ही दुर्योधन व्यक्तिगत रूप से पांडवों के प्रति ईर्ष्या रहता था, उनको जो भी मारने का प्रयास कर रहा था, उनको कर रहा था, बट युधिष्ठिर महाराज बीइंग अ वेरी पायस सोल, बहुत पुण्यवान होने के कारण ये भली भांति जानते थे कि दुर्योधन जो है वो एक अच्छा डिप्लोमेटिक किंग है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाल सकता है। तो केवल अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए मैं क्यों युद्ध करूं, इसलिए ये युद्ध सही नहीं है। In one sense, there was no need of fighting, but on the principle of just Yudhishthir was to replace him. The whole clique of politics is centered around this point, and all the kings and residents of the whole world became involved in this fight between the rival cousins. So, but on the principle of justice, केवल न्याय के लिए कि वास्तव में युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए, इसके लिए युद्ध हुआ पूरा, और सारे विश्व से सब राजा लोग आ गए। तो युधिष्ठिर महाराज का इसलिए ये सोचना, इट वॉज क्वाइट नेचुरल। वो क्योंकि सुकृतिवान पुण्यवान थे। युधिष्ठिर महाराज का मेन पॉइंट ये था कि इवन दो इट वॉज जस्टिस, ये पूर्ण रूप से जस्टफुल है, क्योंकि वो राज्य युधिष्ठिर महाराज के लिए, वो एक्चुअली में योग्य थे राज्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पांडु महाराज के पुत्र, बड़े पुत्र वही थे और राज्य पांडु महाराज का था। धृतराष्ट्र को तो फॉर द टाइम बिंग हैंड ओवर किया गया था, टेक केयर करने के लिए, ताकि जब तक युधिष्ठिर महाराज बड़े नहीं हो जाते। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, युधिष्ठिर महाराज वॉज सपोज टू बी द किंग। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का पॉइंट ये था कि भले ही ये जस्टफुल है मेरे लिए युद्ध करके राज्य को प्राप्त कर लेना, बट अगर मैं राजा नहीं भी बनता हूँ, अगर दुर्योधन भी राजा रहता है, तो स्टिल द किंगडम विल गो ऑन, फिर भी किंगडम चलेगा। और वो भी अच्छे से करते हैं, लोगों का वेलफेयर करना, सब करना, देखभाल करते हैं। तो फिर मैं केवल अपने जस्टफुल राइट को, आ, राज्य को प्राप्त करने के लिए, मैं इतना बड़ा युद्ध क्यों करवाया, मैंने क्यों कराना चाहिए, और इतने सारे लोग को क्यों मरना चाहिए। So Lord Krishna was also there on the side of King Yudhishthir. It is said in the Mahabharata that 64 crores men were killed in the 18 days of the battle of Kurukshetra, and that millions were missing. इतने लोग मारे गए एंड करोड़ों लोग मिसिंग थे। प्रैक्टिकली दिस वाज द ग्रेटेस्ट बैटल इन द वर्ल्ड विद इन 5000 ईयर्स। पिछले 5000 में ग्रेटेस्ट बैटल हुआ। इसलिए युधिष्ठिर महाराज का ये सोचना बिल्कुल सही। तो ये इम्पोर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको यहाँ पे मिलता है कि इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। हमेशा क्या सही है क्या गलत है इस पे विचार करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि नहीं नहीं मेरे साथ अत्याचार हुआ है, ये मेरा राइटफुल क्लेम है। हाँ, नहीं, ये भी सोचना चाहिए कि सही होने के साथ साथ वो अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, उचित भी होना चाहिए। अ, उचित और अनुचित पे विचार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट राइट एंड रॉन्ग। समथिंग मे बी राइट बट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू एक्ट अपॉन। कुछ सही हो सकता है, कुछ कार्य करना, एक्शन लेना सही लग सकता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है अप्रोप्रिएट ना हो। जस्ट लाइक कोई वैष्णव डिवोटी है, उसके कारण, आउट ऑफ इग्नोरेंस, कोई अज्ञानता के कारण या कोई सिचुएशन के कारण उसने कुछ आपके प्रति कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, बिहेवियर कर दिया जो सही नहीं है, गलत है, और बिल्कुल गलत है, सही बात है।
और आपका उसके प्रति फिर जो बिहेव रिएक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल जस्टिफाइड और सही है। बट स्टिल हमको ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये अप्रोप्रिएट रहेगा मेरे खुद के पर्सनल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए और उसके भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। तो एक डिवोटी का लक्षण होता है, वैष्णव का विचार क्या रहता है, वो हमेशा वो केवल सही और गलत के तराजू में चीजों को नहीं तौलता है। वो उचित और अनुचित के तराजू में तौलता है। आई I मीन mean, उचित अनुचित मतलब कि क्या इस प्रकार का एक्शन विच इज सपोज टू बी राइट, जो कि सही है करना, क्या ये मेरे और मेरे से संबंधित जो भी वैष्णव हैं, जो इस एक्शन में इन्वॉल्व हैं या होंगे, उनके आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए हेल्प करेगा? क्या इसके द्वारा मैं कृष्ण के पास जाऊंगा या अन्य वैष्णव कृष्ण के पास जा पाएंगे? क्या ये मिशन के लिए, सेवा के लिए उचित रहेगा? ये एक वैष्णव का जो होता है, क्या बोलते हैं, अंडरलाइन प्रिंसिपल होता है, जिसके ऊपर विचार करके वो एक्शन परफॉर्म करता है। अगर कोई इसके ऊपर विचार नहीं करता है, दैट मीन्स सॉरी टू से ही इज नॉट येट बिकम अ वैष्णव, और इज नॉट सीरियस अबाउट बिकमिंग अ वैष्णव। बट वी ऑल हम लोग सीरियस है सब, हम लोग गंभीर है, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? अगर ओके एक्सेप्ट किया कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है और हम एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम इम्पल्सिव होते हैं, हमारे रिएक्शंस होते हैं बहुत ऐसे, और जो कि गलत नहीं है। सिचुएशन बेस्ड उस परिस्थिति के अनुसार वो बिहेवियर या रिएक्शन वो सही है, जस्टिफाइड है, कोई उसको गलत प्रूव कर भी नहीं सकता है, दैट इज क्वाइट नेचुरल, वो सही भी। बट क्या मैंने केवल अपने आप को एक केंद्र में रख करके केवल जस्टिफाई किया कि मेरे साथ गलत हुआ इसलिए मैंने ऐसा रिएक्शन दे दिया, तो हमने केंद्र में अपने आप को रख लिया। लेकिन दैट इज द होल पॉइंट ऑफ बीइंग अ वैष्णव, यही तो वैष्णव का एक पॉइंट है कि हम अपने आप को केंद्र में रख करके हमको एक्शन नहीं लेना है, कृष्ण को केंद्र में रख के करना है। क्या कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे? क्या मैं कृष्ण के करीब जा पाऊंगा या अन्य वैष्णव जो इन्वॉल्व है वो कृष्ण के प्रति करीब जा पाएंगे? तो एक वैष्णव इसके ऊपर विचार करके फिर एक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए कभी हो सकता है कि कोई apparently some action or decision may appear to be wrong, but if it is appropriate, a Vaishnava must do it. करना चाहिए। Appropriate means कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है और हेल्प करेगा, तो वो कर सकता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए तो किसी के पेरेंट्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं जो किसी भक्त को भक्ति नहीं करना देना चाहते, अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उसके वो पेरेंट्स और रिलेटिव उसके बहुत अच्छे वेल विशर है, उसका वो मटेरियली भौतिक रूप से बहुत अच्छा ही चाहते हैं, और उसके लिए, उसके भौतिक कल्याण के लिए, फॉर हिज मटेरियल वेल बीइंग, उसके वो पेरेंट्स या रिलेटिव जो है अपने सबको सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो वो भक्त सोच सकता है कि मुझे अपने पेरेंट्स या रिलेटिव से छुप करके भक्ति करना ये उचित नहीं लगता, ये गलत है। तो अगर कोई ऐसे पेरेंट्स या रिलेटिव्स हैं जो आपका भौतिक रूप से पूरा कल्याण चाहते हैं और अपने सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, तो ऑफ कोर्स सही तो ये है कि उनसे हम कभी झूठ ना बोले, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें, उनको हमेशा फॉलो करें, उनको हमेशा हम सेवा दें। सही ये है। गलत क्या होगा? उनसे झूठ बोलना, उनकी आज्ञा को ना मानना, उनसे आर्ग्यूमेंट करना, ये क्या है? ये सब गलत बिहेवियर। बट एक जब वैष्णव की बात आती है, तब वही फिर इसके साथ साथ एक और चीज विचार करता है कि अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट, उचित या अनुचित, क्या ये उचित रहेगा मेरे लिए? उचित मतलब इस प्रकार से व्यवहार करने से मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस आगे बढ़ पाऊंगा? एक वैष्णव को डिसीजन फिर लेना पड़ेगा कि अगर जैसे मान लीजिए कोई डिवोटी है, उसके पेरेंट्स रिलेटिव बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम इस्कॉन मंदिर जाओ, मंदिर जाने से बिल्कुल उनको नफरत है, लेकिन वो उसके बहुत ही वेल विशिंग रिलेटिव है, उसका भौतिक रूप से बहुत कल्याण चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तब उसको मंदिर आना है।
और अगर वो बोलेगा, सही बोलेगा, तो नहीं जा पाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए? और झूठ बोलेगा तो उसको लगता है ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि वो मेरा इतना मुझे प्रेम करते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो मैं गलत कैसे बोलूं? तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हाँ? उस कंडीशन में उसको झूठ बोलकर मंदिर आना चाहिए, जो कि है गलत लेकिन उचित है। क्योंकि मंदिर आएगा तो कृष्ण के पास आएगा, वैष्णव संग प्राप्त करेगा, भक्ति में आगे बढ़ेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कई बार सही और गलत, कई बार कुछ गलत हो सकता है करने में, लेकिन अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो उसको उचित मान के करना पड़ता है। और कई बार कुछ चीजें सही हो सकती है लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उचित नहीं है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे अपने व्यवहार के द्वारा स्पष्ट पता चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि मैं फाइट करके अपने किंगडम को वापस लूं, राज्य को, क्योंकि उनका ही राइटफुल क्लेम है, ये बिल्कुल जस्टिस है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज विचार कर रहे हैं लेकिन ये उचित नहीं है, इससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो अगर मैं अपना राइटफुल क्लेम को लूज कर देता हूँ और उसके कारण अगर करोड़ों का जीवन बच जाता है, सो व्हाट इज व्हाट इज द बिग डील? इसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई? मतलब क्या नुकसान हो गया मेरा? ये पुण्यवान व्यक्ति ऑफ कोर्स वही इस प्रकार से विचार कर सकता है, नहीं तो लोग तो जो आसुरी प्रवृत्ति के होती है, असाधु जो होता है, नॉन सेंटली असुर, कैनॉट डू दिस एट ऑल। वो तो अपना राइटफुल क्लेम देखे, अरे मेरा अधिकार है भाई, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना राइटफुल क्लेम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो सोचने लग जाएगा। बट अ वैष्णव विल नेवर थिंक लाइक दिस, वो इस पर विचार करेगा दूसरी तरह। एनीवे, ठीक है, समय हो गया थे, फिर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस श्लोक पे कल और चर्चा करेंगे। कोई भी टाइप का एंगर होने से कृष्ण नहीं मिलते, तो ऐसा नहीं है। एक टाइप का एंगर होने से कृष्ण मिलते हैं। वो कौन सा एंगर है? ये कृष्ण भक्ति विरोधी जितने भी लोग हैं, उन सब के प्रति क्रोध हो दिखाने से कृष्ण मिलते हैं। मायावादियों की फिलॉसफी, जितनी भी भक्ति विरोधी फिलॉसफी है, उनका खंडन करने से कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो क्रोध है, इस प्रकार का क्रोध दिखाया जा सकता है। कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का और भक्ति के प्रति जो द्वेष रखते हैं, उन लोगों के प्रति क्रोध दिखा करके कृष्ण प्राप्त होते हैं। जैसे लाइक हनुमान जी, भगवान रामचंद्र के प्रति द्वेष या क्रोध रखने वाले राक्षसों का हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। भगवान राम प्रसन्न हो गए, आलिंगन कर लिए। हाँ, तो क्रोध अगर दिखाना है तो केवल इस कंडीशन में दिखा सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग। उसको बोलते हैं प्रीचिंग। एक्चुअली प्रीचिंग का मतलब तो होता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस देना। लेकिन वो भी कृष्ण कॉन्शियस ही है। दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। बट क्योंकि संसार में ज्यादातर लोग जो है कलयुग के इन्फ्लुएंस के कारण एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या अगेंस्ट होते कृष्ण कॉन्शियसनेस के, तो उनके प्रति क्रोध व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। क्रोध मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्रोध मतलब उनकी जो नॉनसेंस फिलोसफी है उसको हमको खंडन करने की आवश्यकता है। और इसके लिए क्रोध, बिना क्रोध के कैसे, प्रेम से कैसे करेगा? हाँ, मायावादी प्रभु लोग, आप लोग सब अच्छे हैं, बस ये जो है ना, आपका ये फिलोसफी ठीक नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। जब बोलेंगे ना, कोई कृष्ण को बोलेगा कि कृष्ण अंधे हैं, कृष्ण लंगड़े हैं, कृष्ण बोल नहीं सकते, खा नहीं, ये क्या है? मायावादी यही तो गाली दे रहे हैं कृष्ण को, तो भला कोई वैष्णव कैसे सहन कर लेगा? हाँ, इसलिए ये नॉनसेंस जो लोग सोचते हैं कि साधु को भी जो है अपने क्रोध को कंट्रोल करके रखना चाहिए, घोड़ घोड़ बोलना चाहिए, मीठा मीठा बोलना चाहिए। तो साधु मीठा मीठा ही बोलना चाहता है, डिवोटी मीठा मीठा ही बोलना चाहता है, लेकिन आप जो है ये क्या बोलते हैं, मायावादी, ये कुछ लोग होते हैं मीठा मीठा बोलना नहीं देना चाहते हैं। तो वैष्णव का मतलब ये नहीं होता है। आप खुद सोचिए, आप अगर किसी को प्रेम करते हैं और उसका आपके सामने कोई आके निंदा करेगा, तो आप क्या मीठा मीठा बोलेंगे? थप्पड़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो एक वैष्णव कैसे सहन कर सकता है? कृष्ण जो परम पवित्र है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, इज सच लविंग मास्टर, उनके बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है, तो वैष्णव कैसे सहन कर सकता है? तो यहाँ पे क्रोध व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये क्रोध लस्टी डिजायर्स के अगेंस्ट हो तभी भी कृष्णा प्राप्त होते हैं। तो लस्सी डिजायर्स के अगेंस्ट मतलब? यानी अ, अ, लालसा और जो अ, जिसे हिंदी में हवस कहते हैं। हाँ। एक बार कोई शादी करे और एक या दो बार मतलब अपनी बीवी के साथ संग करे तो ठीक है। बट ये जो बार बार का करना है और अलग अलग स्त्रियों के साथ करना है वो वो तो बहुत गलत है। हाँ। वो सब तो इलिसिट कनेक्शन है। हम्म। वो तो एक साधारण मनुष्य के लिए भी अलाउड नहीं है। डिवोटी तो फॉरगेट अबाउट डिवोटी। हाँ। अगर कोई मनुष्य अवैध संबंध रखता है हम्म। तो वो तो पाप है, वो तो जानवर के तुल्य माना जाता है। दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। एंड डिवोटी, फॉर अ डिवोटी, डिवोटी जो है वो धर्म को पालन करता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि तो जो संघ है वो गलत है। भगवान कृष्ण गीता में हम्म। बोलते हैं धर्म विरुद्ध कामोस्मि। इफ डिवोटी एंगेजेस इन सच एक्टिविटीज, इस प्रकार के संघ में करता है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण प्रसन्नता के मतलब कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन उत्पत्ति के लिए, वो फिर गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन अदरवाइज बट लस्सी कंट्रोल करना। कैसे प्रभु जी? तब वो लस्ट कैसे हुआ? हाँ। लस्टी डिजायर से वो कृष्णा कैसे प्राप्त होंगे? नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंड। धर्म विरुद्ध काम अस्मि कृष्ण से, इस गीता में पढ़िए ये श्लोक। कि वो लस्ट डिजायर नहीं है। लस्ट का मतलब केवल ये नहीं होता है कि स्त्री पुरुष संग किए तो लस्ट हो गया, काम हो गया। वो भी प्रेम हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपने बिल्कुल। आप को हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो प्रेम कब होगा? जब धर्म के नियम के अनुसार करेगा व्यक्ति, और राइट। संतान उत्पत्ति के लिए, और संतान को फिर कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए करता है, तो फिर वो लस्ट नहीं रह जाता है। राइट। वो धर्म है, धर्म के अनुसार है। तो हमको इसलिए कविराज गोस्वामी डेफिनेशन क्या दिए हैं लस्ट का? लस्ट का डिफरेंस दिए हैं, जो अपने इंद्रिय प्रीति के लिए कोई व्यक्ति करता है उसको लस्ट बोलते हैं, लेकिन कृष्ण की प्रीति के लिए करता है उसको प्रेम बोलते हैं। तो कृष्ण प्रीति मतलब कृष्ण ने जो धर्म के नियम स्थापित किए हैं वैदिक शास्त्रों में, तो वो धर्म के नियमों को पालन करते हुए कृष्ण की सेवा के निमित्त करता है। तो देन दैट इज नॉट लस्ट, दैट इज प्रेम। राइट। है ना? एंड ये भी गृहस्थ कहना चाहूंगा आश्रम, प्रभु इसलिए जी कि गृहस्थ आश्रम एक पवित्र आश्रम है। गृहस्थ आश्रम मतलब ये नहीं है कि वो जो है अपवित्र है, या गृहस्थ भक्त है। गृहस्थ भक्त अगर कोई ये सब नियम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है तो ही इज एज गुड एज अ ब्रह्मचारी और सन्यासी। बट वो भी धरती पर बांधे रखता है ना मनुष्य को। हाँ, वो भी डिपेंड करता है, वो बंधन का कारण बनता है, बन सकता है, लेकिन अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावना भावित है, तो वो नहीं फंसता है, वो बंधन में नहीं फंसता है। लेकिन रिस्क है, बोल सकते हैं रिस्क वो क्यों नहीं है? गलत वो आश्रम में है। प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क है क्योंकि हमारा जो मेंटेलिटी, हमारा चेतना दूषित है, इसलिए हमारे लिए वो रिस्क है। बट अगर बिल्कुल। किसी की चेतना दूषित नहीं है, कि कोई स्थापित अच्छे से स्थित है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना भावित है अच्छे तरीके से, तो उसके लिए रिस्क भी नहीं है, और उसके लिए वो कब उसके द्वारा पाप भी नहीं होते। ठीक है। एंड प्रभु जी ये भी कहना चाहूंगा कि अर्जुना, शिव जी और मुचुकुंद महाराज भी, इनका क्रोध इन, हाँ। उनको क्रोध से ही, जो सही तरह का क्रोध है उनसे ही प्राप्ति हुई कृष्ण की। यस, वो मैंने ऑलरेडी इनफैक्ट बताया। कृष्ण तो चाहते थे क्रोध, कि अर्जुन थोड़ा क्रोध है कृष्ण भक्त दूषी जन। अगर क्रोध को कोई कृष्ण भक्ति की, कृष्ण की सेवा के लिए, हनुमान जी भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए क्रोध प्रकट किए, तो उसको रजोगुण नहीं बोल सकते, या तमोगुण नहीं बोल सकते। हाँ, जैसे ये एग्जाम्पल भी प्रूव करता है। ये जो काम वासना है इसको रजोगुण बोलते हैं, और जो क्रोध है, एंगर है, उसको तमोगुण बोलते हैं। लेकिन हनुमान जी ने जब क्रोध करके लंका चलाया तो वो तमोगुण नहीं है, वो प्रेम है रामचंद्र के प्रति। उसी प्रकार से कोई ग्रस्त भक्त हो सकता है जो कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन, संतान उत्पत्ति के लिए संग करता है, तो वो रजोगुण नहीं होता है ना? बट उसके लिए उस लेवल, उस स्तर का डिवोटी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ दैट क्वालिफिकेशन, वो यही है कृष्ण कृष्ण भावनामृत में जो प्रोसेस है। ठीक है। ओके। निर्गुणता हरे के कृष्ण। साथ ठीक है, क्रोध ठीक है, अभी करना। समय हो गया है, मुझे जाना हरे है। कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।